सफलता की। बड़े संघर्ष से अनिल अग्रवाल ने खुद को बनाया है और इस संघर्ष में जब वो बिहार से मुंबई गए, फिर मुंबई में उन्हें किन किन थपेड़ों से गुजरना पड़ा, इस सब का जिक्र वो स्वयं सार्वजनिक रूप से किए हैं और कई बार उनका आप इंटरनेट पे उनके वीडियोस मौजूद हैं, उनके इंटरव्यू के वीडियो मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। कभी मुझे मौका लगा तो मैं भी उनसे जरूर साक्षात्कार करूंगा और आपके सामने उनकी बात लेकर के आऊंगा। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी मुंबई में चौल से शुरू की थी। बहुत मुश्किल हालात था, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उन्हें, ये उन्होंने खुद लोगों को बताया है। लेकिन उनकी जर्नी में धीरू भाई अंबानी की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका, और इस बात का भी जिक्र अनिल अग्रवाल स्वयं करते हैं। तो वेदांता ग्रुप जो आज आप देख रहे हैं, जो आप हर क्षेत्र में अपना पैर पसार चुका है या पसारना चाह रहा है, उसमें धीरू भाई अंबानी की प्राथमिक दौर में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं अनिल अग्रवाल जी अपने मुखारबिन से दुनिया को बताया है। लेकिन ये तो हुई उनकी जर्नी की बात। बड़े संघर्ष से उन्होंने वेदांता ग्रुप को खड़ा किया, एक एमएनसी बनाया। वो ये भी कहते हैं कि मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं 500 करोड़ की बिड लगाता था और 500 करोड़ का टेंडर जीत के आता था, 500 करोड़ का काम उठाता था। तो वो हमेशा कहते हैं कि आप जब बिजनेसमैन बन जाते हैं, नौकरी से अलग हट करके जब आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, तब फिर आप रिस्क की कैपेसिटी आप में बढ़ जाती है और संकट आपके लिए बहुत बड़ा नहीं रहता है। संकट से आप घबराते नहीं हैं। संकट को आप यूं समझते हैं कि संकट तो आनी ही आनी है। नौकरी और बिजनेस में दोनों में फर्क है। अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, छोटा बने या बड़ा बने, बस एक ही चीज की कमाई आप खाते हैं, आपके साहस की। छोटा बिजनेसमैन भी साहस करता है, बड़ा बिजनेसमैन भी साहस करता है। और उस साहस का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक जमाने में हमारे अकाउंट में 5 करोड़ भी नहीं था, लेकिन हम 500 करोड़ की बोली लगाए और फिर हमको मालूम नहीं था कि 500 करोड़ कहां से लाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ हो गया। खैर, ऐसे आगे बढ़े अनिल अग्रवाल, एक मामूली परिवार से आने वाले, बिहार से, एक सामान्य, वो खुद कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जब वो इंग्लैंड गए और बिजनेसमैन वगैरह से बात करते थे तो अपने साथ वो द्विभाषा को ले जाते थे। धीरे 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 अब वो अंग्रेजी बोलने लगे हैं, लेकिन अभी भी अगर उनको कोई अंग्रेजी ना पत्रकार पहुंच जाता है और उनसे इंटरव्यू करने लगता है तो वो थोड़े हिचकिचा जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी परवरिश अंग्रेजी में नहीं हुई है, मैंने अंग्रेजी सीखी है, तो मैं अंग्रेजी में उस तरह से फ्लुएंट नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं बोल लेता हूं, समझ लेता हूं और अब तो ठीक ठाक बोलता हूं और ठीक ठाक समझता भी हूं और ठीक ठाक लिखता भी हूं। लेकिन जिस दौर में मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे और अंग्रेजी आनी चाहिए थी। अंग्रेजी भाषा की वजह से भी मुझे कई बार नुकसान हुआ, लेकिन मैं कभी खुद को इंफीरियर नहीं माना, अपने को दोयम दर्जे का नहीं माना। और वो ये कहते हुए बड़े गर्व से कहते हैं, मैं बिहारी हूं, मैं भारतीय भी हूं, लेकिन मैं एक बिहारी भी हूं। उनको अपने स्टेट पर बड़ा गौरव है, बिहार को लेकर वो हमेशा चिंतित भी रहते हैं और वो कभी नहीं छिपाते हैं कि मैं एक बिहारी हूं। इसलिए मैंने आज कहा कि एक बिहारी भिड़ गए हैं गौतम अदानी से। अब गौतम मैं कह रहा हूं, गौतम अदानी है, अंग्रेजी में उनको गौतम गौतम कहते हैं। तो गौतम अदानी से भिड़ गए हैं वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। कैसे भिड़ गए हैं? मामला 57,000 करोड़ के एक दिवालिया कंपनी का है। कंपनी है जेपी, जयप्रकाश गौड़ की कंपनी है, जो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रही थी, लेकिन आज के दिन में वो दिवालिया हो गई। एक जमाने में जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे बना था 8 लेन का, तो लोग देखने के लिए आते थे कि एक्सप्रेसवे कैसा बना है। और वो पहला दुनिया का प्राइवेट एक्सप्रेसवे था। प्राइवेट क्या था, सरकार की जमीन थी, लेकिन बनाया था जेपी ने और सोलली अपने शहर को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए सरकार को एक प्रकार से मदद की थी। और उसके एवज में उनको इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ, नोएडा से शुरुआत होकर के ग्रेटर नोएडा तक कई जगहों पे बड़ा लैंड पैच मिला था, बड़ा,
हजार हजार एकड़ का लैंड पैच मिला था, जिसकी आज हजारों करोड़ की कीमत है। लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ने वाला जेपी ग्रुप बहुत तेजी से नीचे भी आ गया और 2017 में ही ये कंपनी एक प्रकार से दिवालिया हो गई। तब दिवालिया हुई जब इनके जो लैंडर्स थे, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और भी जो 30 कंपनियां थी, जिन्होंने इन्हें 25 से 30 कंपनियां थी जिन्होंने कंसोर्टियम बना करके जेपी ग्रुप को फाइनेंस किया था। इनके ऊपर कहा जाता है कि मायावती की बहुत बड़ी कृपा थी। खैर, अभी पॉलिटिकल इश्यूज को सामने नहीं लाते हैं। कैसे एक बिहारी भिड़ रहे हैं गौतम अदानी से, और वो बिहारी सिर्फ बिहारी नहीं है, एक बड़े बिजनेस घराने हो चुके हैं, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, वो भिड़ रहे हैं गौतम अदानी से। क्यों भिड़ रहे हैं, कैसे भिड़ रहे हैं? तो ये जो जेपी ग्रुप है, ये कंपनी 2017 में दिवालिया हो गई जब लेंडर्स ने इलाहाबाद कोर्ट में ये कहा कि मिलॉर्ड, ये कंपनी हमारा पैसा नहीं लौटा सकती है, इनके ऊपर लोन ज्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको ऑक्शन करने की अनुमति हमें दी जाए, मतलब हम लैंडर्स को दी जाए। लैंडर्स ने एक कमिटी बनाई, लैंडर्स ऑफ क्रेडिट जो है एक कमिटी बनी, कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिट करके, कंपनीज ऑफ क्रेडिट कह लीजिए, सीओसी करके एक कमिटी बनाई। उस कमिटी ने कहा कि आप मुझे अनुमति दीजिए, हम इनकी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से हम लोग आपस में उसका भुगतान कर लेंगे। खैर, अदालत ने आदेश दे दिया, ये लोग आए ऑक्शन के प्रोसेस में। 2025 में अप्रैल में ऑक्शन का काम शुरू हुआ। ऑक्शन में 30 कंपनियों ने हिस्सेदारी ली। उसमें 2 कंपनी का सिर्फ मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, उसमें बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन 2 कंपनी जिसमें गौतम अडानी की कंपनी अडानी और अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता, ये दोनों कंपनियां बिड में काफी आगे चली। मतलब 30 में से पहले 25 को उन्होंने एलिमिनेट किया, लेंडर्स ने। 25 को एलिमिनेट करने के बाद 5 कंपनियां बची। 5 कंपनियों में ये 2 कंपनियां वेदांता और अदानी रेस में सबसे आगे निकल गई। अब इन दोनों में रेस में सबसे आगे निकल गई वेदांता, अनिल अग्रवाल निकल गए आगे। कैसे निकले आगे? लगभग 16,500 करोड़, 17,000 के करीब, 17,000 करोड़ के करीब की बिड थी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता की, और 14,500 करोड़ के करीब की बिड थी अडानी ग्रुप की। तो 2,500 करोड़ का लगभग फासला था। 2,500 करोड़ के फासले से आगे थी। बिड किन्हें मिलना था? वेदांता को मिलना था, अनिल अग्रवाल की कंपनी को मिलना था। अनिल अग्रवाल की कंपनी को बिड मिल भी गया, टेंडर मिल भी गया, और ये पूरी प्रॉपर्टी में, जिसमें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर 1,000 एकड़ का पैच है जो नोएडा विस्टॉन के नाम से मशहूर है। फिर फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स ट्रैक है, उसके अलग में स्पोर्ट्स सिटी है। ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स करके 450 एकड़ का लैंड पैच है, जिसपे कि स्टेट ऑफ द आर्ट 5 स्टार होटल्स हैं, बंगलोज हैं, बड़े बड़े लोगों की उसमें कोठियां हैं, बड़े हाई एंड अपार्टमेंट्स बने हुए हैं।